ओके, विल स्टार्ट डिस्कसिंग। क्या डिस्कस किया था लास्ट हमने? क्या कंप्लीट किया था लास्ट? ऑप्टिक्स के क्वेश्चन। अच्छा, ओके, हाँ, विल टेक रिवीजन टुडे, रिवीजन करेंगे। चलो फिर ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस। चलो ग्रेट। आई एम शेयरिंग अ रिवीजन पीडीएफ, मैंने कल अपलोड करना मैं भूल गया, आप उसको सॉल्व करोगे। शेयर द क्वेश्चन। चलो गो फॉर इट। मैं रिवीजन पीडीएफ शेयर करता हूँ। दिस इज फॉर जेई मेंस। सो अभी यहाँ से 2 महीने तक कंप्लीट रिवीजन चलेगा सिर्फ। स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करिए फटाफट, जितना फास्ट करोगे उतना ज्यादा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, स्मृति इज गेटिंग बी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? व्हाइट बोर्ड, व्हाट दे सेइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, and horizontal surfaces of like this, x axis and y axis. So this is your x axis here. यहाँ पे आपके पास x axis है और इधर आपके पास y axis है। ओके, अभी क्या कह रहा है? 3 masses, each of mass m kg are situated at the vertices of the equilateral triangle ABC of side L as shown in figure. The moment of inertia of the system about a line AX, perpendicular to the line AB on the plane of ABC, perpendicular to line AB and in the plane of ABC, in gram per centimeter square is. How will you approach this? 5/5. यहाँ पे ऐसे masses प्लेस किया है, दूसरा मास यहाँ प्लेस किया है, and third mass is placed here. It is making an equilateral triangle of side L. ये equilateral triangle फॉर्म कर रहा है जिसका साइड L दिया है ना, इसका साइड L दिया है। बताइए, L सेंटीमीटर, and each is having a mass of m kg. So यहाँ पे भी मास m kg का है, यहाँ पे भी मास m kg का, and here also we are having mass of m kg. इस एक्सिस के अबाउट, दिस इज A B C. सो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर इस पॉइंट के अबाउट? मुझे एक बात बताइए, ये जो मास है about this line, what will be the moment of inertia of this mass? 0. So moment of inertia कितना हो जाएगा? 0 ना, प्लस ये मास है कितना हो जाएगा? The distance from here is, this is L by 2. So कितना हो जाएगा moment of inertia? ml by 2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर। सो अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ml स्क्वायर by 4 plus of ml square. So total of moment of inertia will be equal to 5 ml square by. Is it okay? Yes. Good.
एनी डाउट इन दिस? सिर्फ सॉल्विंग कराऊंगा मैं, ऑप्टिक्स का भी और इधर का भी, सब मिला के सॉल्विंग करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट, फटाफट करना। मान लो ये मेरा सरफेस ऐसा है और यहां से ऐसे मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया, ऐसे मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड से, ये 37 डिग्री का एंगल है। दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड, कैसे कस्तु? perpendicular to the mirror velocity. हाँ बोलिए। देख, क्या ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा था? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किधर होगा? क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी लाइक दिस? 20 मीटर पर सेकंड से होगा ना वेलोसिटी। एक काम करो, वेलोसिटी इसका कंपोनेंट तोड़ दो। सो अगर ये एंगल 37, ये 90, तो ये 53, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37। सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन? इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 20 of cos 37, so 20 into 4 by 5, so will it be 16 मीटर पर सेकंड हियर? और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 20 into sin of 37, so 20 into 3 by 5, will it be equal to 12 मीटर पर सेकंड? तो अगर ऑब्जेक्ट इधर आ रहा था तो उसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा, करेक्ट? अब क्या होगा? जैसे रिफ्लेक्शन होगा, आपको पता है कि प्लेन मिरर में वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप बात करो, इमेज के लिए अगर आप बात करोगे, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज? कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज? सो ये था 20 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड था, ये तो इसका रिटर्न हो जाएगा इमेज के लिए। सो दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट? ये आपका हो जाएगा एक वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड का, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा था तो इमेज इसके इधर जाएगा और इधर एक वेलोसिटी हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी कंटिन्यू करेगा ना ये। along the plane mirror the velocity of objects and image are same, so plane mirror के along object और image का velocity same होता है। इसका जब आप रिजल्टेंट लोगे, so this resultant will be something like this, so इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना? so इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगा again of 20 मीटर पर सेकेंड, making an angle of 37 degree. Is it okay, कौस्तुभ? Yes sir. है ना? तुमने 12 मीटर पर सेकेंड नहीं बोला, ये जो प्लेन मिरर के लॉन्ग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है वो इमेज का भी सेम हो जाता है। along the plane mirror the velocity of object and image are same and perpendicular to the plane mirror the object and image velocity का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। so actually ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था तो इमेज इसके ऑपोजिट सेंस में जाएगा और इसका रिजल्टेंट इधर ही जाएगा, so, इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा and again the angle will be 37 or 50. Is it clear? Any doubt? Yes. चलो नेक्स्ट, सबको समझा? श्रावणी, गौरव, क्लियर है बेटा कैलकुलेशन? ये आपने पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने ये प्लेन मिरर का वेलोसिटी कॉन्सेप्ट? नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा है क्या? ओके ओके ओके, चलो ठीक है, मैं पढ़ा ही देता हूँ।
तुमने ये ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ लिया है? व्हाट यू हैव डन इन ऑप्टिक्स? हाँ, क्या क्या पढ़ा है? सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक पर तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है? नहीं सर। अच्छा, देखिए, लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाई तो मुझे लगा पढ़ लिया तुमने। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी फॉर प्लेन मिरर्स। सो प्लेन मिरर के लिए बात करेंगे। सो लेट्स एज्यूम दैट दिस इज माय प्लेन मिरर। ये मेरा प्लेन मिरर है, ऐसे, है ना? दिस इज माय प्लेन मिरर और ऐसा लाइन प्लॉट कर दिया हमने। कोई एक ऑब्जेक्ट है विच इज कमिंग, मान लो प्लेन मिरर इधर है, इधर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। आपको पता ही है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑफ मिरर से जो मेजर करोगे उसको हम यू से डिनोट करेंगे। सो ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, इसके इमेज किधर बनेगा? पीछे। क्या यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा? आप खुद सोचो, यहाँ से अगर लाइट ऐसे आया रिफ्लेक्ट करने के बाद, और रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट ऐसे चला गया, करेक्ट? यहाँ से लाइट ऐसे आया, रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे चला गया, ये दोनों तो कभी मीट कर नहीं सकता। अगर आप इसको प्रोड्यूस करोगे तो वर्चुअली यहाँ पे मीट होता हुआ दिखेगा। सो अगर वर्चुअली यहाँ पे मीट होता हुआ दिखेगा तो क्या इसका इमेज यहाँ कहीं फॉर्म करेगा? यस सर। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वी आर डूइंग फॉर प्लेन मिरर। मैं पढ़ा देता हूँ पूरा टॉपिक। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? इज इट मेकिंग अ रियल इमेज की वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज। क्या हम वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे लेकर आ सकते हैं क्या? कैन बी ब्रिंग दैट ऑन द स्क्रीन? नो सर। नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि यहाँ पे तो कोई लाइट ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लाइट आ रहा है, बट एक्चुअली यहाँ से थोड़ी लाइट आ रहा है, लाइट इधर चला गया। इसको तो आपने जब प्रोड्यूस किया तो यहाँ मीट होता हुआ दिखा। ओके, सो ऑब्वियस ही बात है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अब आपको एक बात पता है, एक बात देखिए, यहां से आप एनालाइज करो अच्छे से। ये अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको पता है कि फॉर प्लेन मिरर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस सर। है ना? अब देखिए, अगर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है या थीटा है, व्हाटएवर यू वांट टू एज्यूम, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? और रिफ्लेक्शन का एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। अब देखो, इसी को मैंने पीछे प्रोड्यूस किया है। अगर ये थीटा फॉर्म कर रहा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? यस सर। है ना? आपको ऑलरेडी पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इफ इट इज थीटा, दिस विल बी थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। नाउ लेट मी टेक दिस पॉइंट एज ए बी सी एंड डी। आप ये ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, व्हाट विल बी tan थीटा? tan थीटा कितना हो जाएगा? इट इज बी सी बाय ए सी। और इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, इन ट्रायंगल बी डी सी, कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी tan थीटा? विल इट बी इक्वल टू बी सी बाय सी डी? हाँ या ना? अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, बोथ ऑन बोथ द साइड्स वी आर हैविंग tan थीटा, सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर बेटा, दैट BC by AC will be equal to what? BC by CD. Now this BC and BC will be eliminated. तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? AC is equal to CD मिलेगा क्या? मतलब प्लेन मिरर में जितना पहले ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज भी उतना ही बाद में बनेगा। So here U will be equal to what? V. Getting the point? So for plane mirrors, the distance of object from plane mirror is equal to the distance of image frame from plane mirrors. Yes or no? प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है। अब जरा सोचिए, सोचना ध्यान से। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया तो क्या इमेज भी इधर से मूव करके इधर चला जाएगा?
ऑब्जेक्ट अगर इधर से मूव करके इधर चला गया है, इफ ये ऑब्जेक्ट इज गोइंग लाइक दिस, तो डिस्टेंस घट गया, तो इमेज को भी यहाँ से मूव करके यहाँ चलाना चाहिए, इमेज का भी डिस्टेंस घट जाएगा, राइट? सो प्लेन मिरर में हम क्या बोल सकते हैं? कैन वी से वन थिंग दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज is negative of velocity of object. Can we say this? हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इमेज, देखो आप तो खुद सोचो, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ चला गया तो डिस्टेंस ये हो गया, तो इमेज भी तो इधर ही बनेगा, या फिर इसको डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं। सो आप देखो, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के नजदीक आ रहा है, इमेज भी मिरर के नजदीक आ रहा है। सो प्लेन मिरर में जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन इसका ऑपोजिट होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम एडिंग अ माइनस साइन हियर जस्ट रिप्रेजेंट द नेगेटिव डायरेक्शन। एम आई क्लियर? सो प्लेन मिरर में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट will be same as the distance of image, number one. Number two, the velocity of image is a negative of the velocity of object. So if the object is moving towards plane mirror, image भी plane mirror के नजदीक आए, दोनों का velocity same होगा but direction opposite होगा। Is it clear? Yes. Yes, sir. So क्या लिख, अच्छा ये u आप कहाँ से मेजर कर रहे हो? u कहाँ से मेजर हो रहा है? मिरर से मेजर कर रहे हैं ना u हम, या v हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, u इज इक्वल टू v आपके पास था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा मुझे? du by dt will be negative of dv by dt, होगा? du by dt will be what? Negative of dv by dt। इसका मतलब क्या है? du by dt क्या है? Is it the velocity of object with respect to mirror is negative of velocity of image with respect to mirror? See, du, u आप किसके रेफरेंस में मेजर कर रहे हो? So u हम मेजर कर रहे हैं मिरर के साथ में। So velocity of object with respect to mirror will be negative of the velocity of image with respect to mirror. Negative का मतलब the directions are reverse, opposite directions. Am I clear, everyone? Yes. Okay. Yes. प्लेन मिरर में क्या हुआ, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा देता हूँ, समझिए आप ध्यान से। प्लेन मिरर में क्या हुआ? सो फॉर प्लेन मिरर्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज, नंबर वन। नंबर टू, द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर बेटा एवरीवन? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट। सबको समझ में आ गया? सार्थक, कौस्तुभ, क्लियर? Yes, sir. मेक अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। मान लो ऐसा स्प्रिंग कनेक्ट किया है और इसका स्टिफनेस दिया है k न्यूटन पर मीटर का। सो आई एम हैविंग अ स्प्रिंग, इसी कॉन्सेप्ट पे कराऊंगा मैं, k न्यूटन पर मीटर, और यहाँ से एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया m kg, ओके, और इसके सामने एक प्लेन मिरर रख दिया है, such that this is making an angle theta। आपसे पूछा गया है, ये ऑफ कोर्स एसएसएम करेगा, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज वेलोसिटी, करिए, गो फॉर।
आगे आंसर AW. ओके, सी कैसे करोगे? ये यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, अगर ये यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, SHM कर रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड? हाँ कौस्तुभ, ये अगर ऑसिलेट कर रहा है, सो व्हाट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड बेटा? सर ए कंसिडर कर सकते हैं। हाँ सर ए कंसिडर कर सकते हैं ना, नहीं, तो ये तो दिया दिया नहीं ही है है। मैंने क्वेश्चन में। अच्छा, इसको नेचुरल लेंथ पे रखोगे, तो यहाँ से पहले ये मिड पॉइंट पे आएगा, विल इट कम टू मिड पॉइंट? मिड पॉइंट पे Yes. क्या रिजल्ट हो जाएगा? mg इज इक्वल टू व्हाट? kx. सो x किसके बराबर हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू mg बाय k? इसका ये जो होगा डिस्टेंस, विल इट बी इक्वल टू mg बाय k? सो यहाँ से ये mg बाय k है, mg बाय k और नीचे जाएगा और इसके बीच में ऑसिलेट करेगा ये। करेगा या नहीं? यहाँ से ये mg बाय k था और बाद में फिर और mg बाय k गया, तो क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तेरा ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, राइट? अब वेलोसिटी कितना होगा इसका एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t? क्योंकि इमेज वेलोसिटी मैंने पूछा, इसका कितना वेलोसिटी हो जाएगा? v इज इक्वल टू ओमेगा a cos ओमेगा t, a होगा ना वेलोसिटी इसका, प्लस 5, तो यहाँ से स्टार्ट करें, इसका स्लोप देना पड़ेगा, हाँ सॉरी फेज देना पड़ेगा, ये होगा Yes. y is equal to a sin omega t plus 5 was the equation of SHM. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। अब एम्पलीट्यूड इसका mg बाई k है, सो वेलोसिटी कितना होगा? mg बाई k इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t। ओमेगा कैसे लिखोगे? इज इट अंडर रूट k बाई m? सो अगर हम प्लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? mg बाई k इंटू अंडर रूट ऑफ k बाई m इंटू कॉस अंडर रूट ऑफ k बाई m इंटू t। तो यहाँ से वेलोसिटी कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू रूट ओवर m बाई k इंटू g इंटू कॉस अंडर रूट k बाई m इंटू t। ये वेलोसिटी होगा ना? Yes or no? Will it be the velocity, everyone? Yes. Okay. Yes. पक्का क्लैरिटी है? पक्का क्लैरिटी है? Yes, sir. ओके, अब इसी न्यूमेरिकल में मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, सेम न्यूमेरिकल है, आपको बस एनालाइज करके मुझे बताना है। यहाँ से एक वर्टिकल स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका स्टिफनेस k न्यूटन पर मीटर का है। दिस ब्लॉक इज हैविंग अ मास ऑफ m kg, ओके, और इसके साथ मैंने प्लेन मिरर रख दिया है। सो ये प्लेस्ड अ प्लेन मिरर, सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और ये प्लेन मिरर वर्टिकल से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 60 डिग्री का एंगल। सो दिस प्लेन मिरर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। आपसे पूछा जा रहा है, और क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक इंसेक्ट रखा बैठा है, यहाँ पे एक इंसेक्ट बैठा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड, और इसका एम्पलीट्यूड ए दिया है।
इसमें मैंने आपको ऑलरेडी एम्पलीट्यूड दे दिया है, सो द एम्पलीट्यूड विल बी a, लेट्स अज्यूम। सो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट, find maximum speed of insect relative to the image, find maximum speed of insect with respect to image। इमेज के रिस्पेक्ट में इंसेक्ट का स्पीड मैक्सिमम कितना होगा ये पूछा गया है। एम्पलीट्यूड मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। सेम प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे मैंने इन जनरल वेलोसिटी लिख दिया था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट पे एक इंसेक्ट बैठा है ऑफ नेग्लिजिबल मास, so what will be the maximum speed of insect with respect to image? 2a root k by m। ओके, बाकी लोग प्रणिका का भी सेम, स्मृति का भी सेम। बाकी लोग √3a root k by m। ओके, so is getting √3a root k by m। चलो करें इसको एनालाइज। मुझे एक बात बताइए, स्टिल में वन थिंग, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है सिस्टम में? ये ओमेगा। ए ओमेगा यानी ओमेगा है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा यानी ओमेगा है एट द मिड पॉइंट। अब देखो, सो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर की तरफ था, इंसेक्ट का, दिस वाज ए ओमेगा, और ये वर्टिकल के साथ में कितना एंगल फॉर्म कर रहा था? 60 डिग्री का, ऐसा था ये एंगल फॉर्म, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा था। अगर ये 60 तो ये भी 60, सो इधर की तरफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ओमेगा ए इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, इधर कितना हो जाएगा? ओमेगा ए इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री। ये वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट हो गया, हुआ या नहीं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा इसका? तो क्या इमेज का वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो ऐसा ही रहेगा, क्या दूसरा कंपोनेंट इसके रिवर्स में हो जाएगा? ओमेगा ए इंटू साइन 60। सो ये वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट था एक्चुअली परपेंडिकुलर टू मिरर, और ये जो इमेज बना उसका वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू द मिरर। अलोंग द मिरर तो वेलोसिटी विल रिमेन सेम, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, है ना? सो मिरर के अलोंग तो वेलोसिटी सेम रहेगा, बट मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब रिलेटिवली आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज, है ना? सो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट माइनस of velocity of image, will it be like this? मैंने आपसे क्या पूछा है? find the maximum speed of insect with respect to image, so velocity of insect with respect to image is velocity of insect minus velocity of image। ऑब्वियस सी बात है कि along the mirror वाला वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, उसका with respect यानी रिलेटिव जीरो हो जाएगा इसका along the mirror। सिर्फ चेंज किस में आ रहा है? परपेंडिकुलर टू मिरर में। सो वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट कितना हो गया? अगर मैं ये प्लस लेता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, 2 इंटू ओमेगा ए इंटू व्हाट? साइन ऑफ 60 डिग्री। सो वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k by m into a into sin 60 is what? √3 by 2. So this 2 and 2 will be eliminated. So velocity of insect with respect to image will be equal to √3a by। Excellent, Kaustav. Am I clear everyone? Yes। इसमें फिजिक्स ऑप्टिक्स कुछ भी नहीं, इसमें पूरा मैकेनिक्स है, कंप्लीट मैकेनिक्स इज देयर, नो ऑप्टिक्स। ओके,
प्रणिका कंपोनेंट तोड़ो बेटा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। सो अगर ये 60 हो गया, ओमेगा ए cos 60, ओमेगा ए sin 60, जैसे वेक्टर को तोड़ते थे। आपको ऑलरेडी पता है कि प्लेन मिरर में जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का, वो रिवर्स हो जाता है। ऐसे था, रिवर्स हो किधर हो गया इमेज के लिए, और ये अलोंग द मिरर तो सेम रहेगा, रिलेटिव निकालना है तो इसमें तो सेम 0 हो गया। इमेज का भी स्पीड और ऑब्जेक्ट का भी स्पीड दोनों सेम था, सेम डायरेक्शन में था, ये तो 0 हो गया, सिर्फ वर्टिकल वाला चेंज हो जाएगा। ओके, इज इट ओके एवरीवन? सबको क्लियर है? Yes. चलो नेक्स्ट, शैल आई मूव अहेड? आपको वेलोसिटी जी बताना है। मान लो ऐसा टेबल है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ऐसा टेबल है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, सच दैट इधर पॉलिश किया हुआ है, mkg, कनेक्टिंग दिस विद अ पुली, और इसके नीचे का ऑब्जेक्ट लगा दिया है ऑफ मास 3 mkg। यहाँ पे ऑफ ऑब्जेक्ट रखा है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लगा दिया, इधर पॉलिश कर दिया mkg का, से अटैच किया है, और इसके साथ यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया 2 mkg का, इधर एक ब्लॉक लगा दिया है, दिस इज ऑफ 2 mkg। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ रहा हूँ। आपसे पूछा गया है the acceleration of two image formed in the two reflections with respect to each other. So find acceleration of two image formed with respect to each other. Go for it. It's a good problem and very, very famous question. करिए। नहीं, गलत है बेटा, कौस्तुभ इज रॉन्ग। कनिका का भी वही आ रहा 5G, नहीं, दोनों का गलत है। नहीं, स्मृति रॉन्ग, कौस्तुभ का जी नहीं बेटा, गलत है। चलो देखो, सबसे पहले तो इसमें बात करते हैं, ये फर्स्ट वाले साइड में बात करते हैं। लेट मी राइट दिस एज फर्स्ट साइड और ये सेकंड साइड। अब मुझे बताओ, फर्स्ट साइड में अगर हम एनालाइज करें तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 3 mg। नीचे कितना फोर्स लग रहा है? इज इट 3 mg? यस सर। 3 mg लग रहा है। देखो, अगर 3 mg लग रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था रेस्ट में, सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक? a1, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? सो a1 विल बी इक्वल टू व्हाट? इज इट 3 mg माइनस ऑफ 4m? So what will be acceleration? Is it 3g by 4 meter per second square?
होगा एक्सेलरेशन 3g/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes. इन द सेम मैनर अगर हम इसको एनालाइज करें, इस पे कितना फोर्स लग रहा है नीचे 2 mg, और ये इधर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ a2, सो व्हाट विल बी a2 फ्रॉम हियर, is it 2 mg by 3m, 2m plus m 3m, so this and this will get cancelled, so acceleration a2 कितना हो जाएगा, will it be equal to 2g by 3। देखो प्लेन मिरर के बाद, प्लेन मिरर में कितना कुछ पढ़ना है, और एनसीईआरटी में सिर्फ एक पैराग्राफ हाफ पेज है प्लेन मिरर, आज मैं सिर्फ प्लेन मिरर पढ़ाऊंगा, नो स्फेरिकल। a2 कितना हो जाएगा, will it be equal to 2g by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो, अगर ये इधर जा रहा है, आपने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, हमने क्या डिस्कशन किया था पीछे, दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, या वाइस वर्सा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। Yes. और क्या लिख सकते हैं हम इसको, अगर आप डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। Yes, sir. Okay, now what will be the case here, बताइए कितना होगा इसका एक्सेलरेशन। हाँ अभी सही है आपका निकाल, वेरी गुड बेटा, नाउ यू गॉट इट राइट। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन हियर, नहीं नहीं नहीं, मुझे फर्स्ट केस में बताइए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है, ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, ऑब्जेक्ट तो यहाँ रेस्ट में रखा हुआ है, बराबर है क्या पॉइंट, बोलो फर्स्ट केस में व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, पहले केस में इमेज का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 3/4. 3/4, हाउ कम, फर्स्ट केस में इमेज का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, So 3/4g. 3/4 जी, यस वेरी गुड, और सेकंड केस में इमेज का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2/3. हाँ, आर द एक्सेलरेशन इन सेम डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन, Opposite. ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो क्या करेंगे हम इसको, हाँ ऐड कर दोगे ना रिलेटिव के लिए, Yes. हाँ ऐड कर दो, so we'll be getting the answer for it. Is it clear everyone? Yes. एक बार अच्छे से देख लो, कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे पूछो। Is it clear? Shall I move ahead? Yes. Okay.
चलो आगे बात करते, आगे आंसर फाइनल। Yes. नेक्स्ट, अब जरा एनालाइज करिए, इसमें कुछ भी बना सकते हैं प्रॉब्लम, लोग कुछ भी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, पूरा काइनेमेटिक्स यहाँ आ सकता है, मैकेनिक्स। अब जरा देखो, मान लो कि ऐसे मेरा प्लेन मिरर है ना, if this is the plane mirror like this, ओके। अब यहाँ से लाइट ऐसे आया और ये लाइट यहाँ पे आने के बाद रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया, करेक्ट। लाइट ऐसे आया, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया, है ना। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं इंसिडेंट लाइट को सेम करता हूँ और प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमा देता हूँ। इंसिडेंट लाइट इज सेम and I am rotating plane mirror by theta angle. What will be the angle by which the reflected light will rotate? क्वेश्चन समझ में आया? लाइट ऐसे आ रहा है, ऐसे चला जा रहा है, मैंने क्या किया अभी कि इंसिडेंट लाइट को सेम रखा, मिरर को रोटेट कर दिया by the angle theta. So if I am keeping incident light same and rotating the plane mirror by angle theta, by what angle the reflected light will rotate? थीटा। नहीं, yes, correct, 2 theta. 2 theta होगा, कैसे बेटा? How it will be 2 theta? तो इंसिडेंट लाइट का भी थीटा से एंगल चेंज होगा अगर मिरर का एंगल चेंज होगा, और रिफ्लेक्टेड लाइट का भी फिर थीटा से ऐड होगा क्योंकि आई इक्वल टू आर। नहीं, चलो देखो मैं करता हूं। सी, अभी मिरर ये था, उसके थोड़ी देर के बाद मिरर ये हो जाएगा। इंसिडेंट लाइट आपने सेम रखा है, सो पहले ये अभी आपका मिरर हो गया क्या मिरर ये अभी, और पहले जो इमेज मिरर का था और अभी जो था उसके बीच का एंगल कितना दिया है, पूरे दिया एंगल हियर थीटा होगा, ये थीटा एंगल। नाउ एज्यूम करो कि पहले ही आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा, जितना एंगल पे जाएगा उतने ही एंगल पे रोटेट करेगा। मेकिंग सेंस? इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए इस पे अगर मैं नॉर्मल प्लॉट कर दूं, सो मान लेते हैं कि इस पे नॉर्मल ये हो गया, सो ये आपका पहले वाला नॉर्मल था, दिस वाज योर प्रीवियस नॉर्मल, अभी ये आपका नया नॉर्मल हो गया। सो पहले वाला नॉर्मल और अब वाले नॉर्मल के बीच में कितना एंगल फॉर्म होगा, ये पूरा आई थी, पहले वाले नॉर्मल और अब वाले नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होगा, विल इट बी इक्वल टू थीटा? यस। ओके, अब लाइट वही था, इंसिडेंट लाइट आपने सेम रखा था, अब ये रिफ्लेक्ट हो गया और रिफ्लेक्ट होके अभी ये कौन से एंगल पे जाएगा, तो ये मान लेते रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसा कुछ चला गया। ध्यान से समझना, डायग्राम एकदम कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो ये आपका पहले वाला रिफ्लेक्शन था और ये आपका बाद वाला रिफ्लेक्शन। जब मिरर यहाँ पे था तो दिस वाज माय रिफ्लेक्टेड लाइट, मिरर जब यहाँ पे हो गया तो दिस इज माय रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, इज इट ओके? समझ में आया पॉइंट ये? जब मेरा मिरर हॉरिजॉन्टल था तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट था, जब मिरर ऐसे हो गया तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया। गेटिंग द पॉइंट? यस। Okay. Now, what is the angle which is being made by incident light with new normal? New normal के साथ में कितना एंगल बना रहा है? I plus theta. I plus theta। ये देखो, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है इस I plus theta, तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा from here, now what will be this angle? Will it be again equal to I plus of theta? अगर ये I plus theta बना तो ये भी I plus theta बनाएगा, बनाएगा या नहीं? Okay. अब देखिए, ये अगर एंगल आपका I plus theta बन गया, ये टोटल I है, ये एंगल थीटा है, सो व्हाट विल बी दिस एंगल? Will it be I minus theta? अब देखो ये टोटल एंगल I था, आपने थीटा से घुमा दिया तो ये एंगल कितना फॉर्म कर जाएगा? Will it be equal to I minus theta will be this angle, और ये टोटल हो गया I plus theta। Now we want to get this angle,
मुझे ये एंगल चाहिए थीटा डैश। सो थीटा डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कैन आई राइट थीटा डैश एज आई प्लस ऑफ थीटा माइनस ऑफ आई माइनस थीटा। आई प्लस थीटा में से आप आई माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये एंगल मिलेगा या नहीं, थीटा डैश। Yes. Right, so what I'll be having that theta dash I plus of theta minus I of theta, this will get cancelled. So from here theta dash किसके बराबर हो गया? 2 theta। ध्यान से समझना, इसे important result, so very very important result। अगर आप इंसिडेंट लाइट को सेम रखते हो और मिरर को थीटा एंगल से घुमाते हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट विल रोटेट बाय 2 थीटा एंगल। Got the point? If I am keeping incident light same and the mirror gets rotated by an angle theta, then reflected light will rotate by the angle 2 theta. Is it okay? क्या लिख सकते हैं? If incident light remains same but and mirror gets rotated by angle theta, then reflected light will rotate by angle 2 theta. Is it clear? तो समराइज करो इसको। देख, पहले केस में ये आपका इंसिडेंट लाइट था, पहले केस में ये मेरा मिरर था, तो ये मेरा इंसिडेंट लाइट था और ये रिफ्लेक्टेड लाइट था, ये पहले वाला नॉर्मल। ओके, अब मैंने क्या किया, मिरर को रोटेट कर दिया बाय थीटा एंगल्स। नाउ दिस इज माय मिरर। सो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले नॉर्मल था वो चेंज होकर अब ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल विल आल्सो रोटेट बाय थीटा। करेक्ट बेटा? अब देखो, ये आपका इंसिडेंस एंगल, तो ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल पहले केस में, ये आपने थीटा से घुमा दिया, तो अब जो इंसिडेंट लाइट है उसका नया नॉर्मल से कितना एंगल बनेगा? आई प्लस थीटा। तो जो नया रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका भी एंगल नया नॉर्मल से कितना बनेगा? अगेन इट विल बी आई प्लस ऑफ थीटा। सो न्यू नॉर्मल से इंसिडेंट का एंगल आई प्लस थीटा, सो न्यू नॉर्मल से नया रिफ्लेक्टेड का एंगल आई प्लस थीटा। इज इट क्लियर? अब देखिए, ये एंगल थीटा, ये एंगल आपको आई मालूम था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आई माइनस थीटा। अब आई प्लस थीटा से आई माइनस थीटा को घटा दो आप, तो आपको ये थीटा डैश मिल जाएगा। यूज क्लियर? सो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि अगर मैं इंसिडेंट लाइट को सेम रखता हूं और मिरर अगर थीटा एंगल से घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट विल रोटेट बाय द एंगल 2 थीटा। कस्तो क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। वेरी गुड। सो गुड कॉन्सेप्ट बाय द वे, वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। देखो, अभी तक मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? इमेज और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। सेकेंड अभी क्या सीखा, कि अगर हम प्लेन मिरर को में इंसिडेंट लाइट को सेम रखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट, सॉरी, अगर मिरर थीटा से घुमा तो रिफ्लेक्टेड लाइट विल रोटेट बाय 2 थीटा एंगल। चलो जरा देखिए, मान लो एक स्फेरिकल स्क्रीन है, एक स्फेरिकल स्क्रीन है, इसके सेंटर पे मैंने प्लेन मिरर रखा है। एक स्फेरिकल स्क्रीन है और इसके सेंटर पे मैंने प्लेन मिरर रखा है, इसका सेंटर है और इसका यहाँ से डिस्टेंस है r। नाउ यहाँ से इंसिडेंट लाइट आया, ऐसे आएगा और यहाँ पे जाके इमेज बना देगा, बनाएगा या नहीं? यहाँ पे स्क्रीन पे जाके इमेज बना देगा। इज इट ओके? अब क्या किया, मैंने कि ये मिरर को हम ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट करना चालू कर दिए। इंसिडेंट लाइट को सेम रखा, मिरर को हम ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट करना चालू कर दिए। सो इसका जो यहाँ पे प्रोजेक्शन बनेगा, ये प्रोजेक्शन भी मूव करेगा। अरे अगर ऐसे करोगे तो अभी इधर आ गया ना, फिर और घूमेगा तो इधर आएगा ना, फिर प्रोजेक्शन भी मूव करेगा ना स्क्रीन पे।
Yes, sir. So find out the velocity with which projection will move on the screen. Find velocity to omega r. Yes, very good. Find velocity with which, it's a famous question, projection will move on screen. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या होगा? ये ओमेगा रीडिंग पर दिया मिरर का, सो कैन आई राइट ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, राइट? सो इसको अगर आप रोटेट कर रहे हो ओमेगा रेडियन से, सो ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मिरर थीटा एंगल घुमा तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितना एंगल से घूम जाएगा? 2 theta. 2 थीटा। सो फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट अगर हम बात करें, फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट अगर हम बात करें, सो कैन आई से दैट थीटा डैश विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा, है ना? इसको डिफरेंशिएट कर दो, सो डी थीटा डैश बाई डी टी is equal to what? Twice of d theta by dt. So can I write from here that omega dash will be equal to what? Twice of omega. ये क्या मिला मुझे बेटा? Angular velocity of reflected light. ये क्या है? ओमेगा डैश, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। यस और नो? अब आप कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा डी। रिफ्लेक्टेड के लिए बात करेंगे, सो v विल बी आर इंटू 2 ओमेगा। सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2 आर ओमेगा। Am I clear? Yes. Yes, sir. Good, very good. It's a good concept. देखो सिंपल सा और उसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा, कि अगर हम इंसिडेंट लाइट को सेम रखते हैं और मिरर को थीटा से घुमा देते हैं, तो इसका जो प्रोजेक्शन था यानी रिफ्लेक्टेड लाइट था, दिस विल रोटेट बाय 2 थीटा, प्रोजेक्शन वेलोसिटी विल बी 2 आर ओमेगा। सी, ऐसा एक और प्रॉब्लम बनाता हूं। लेट्स से कि मेरे पास एक इधर प्लेन मिरर है, यहां से इंसिडेंट लाइट आ रहा है मिरर के ऊपर, इंसिडेंट लाइट मिरर पे आ रहा है और यहाँ पे मेरा स्क्रीन है, such that it is at the distance d from here। तो क्या होगा? ऐसे आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करके इसका प्रोजेक्शन बना देगा, बनाएगा या नहीं? अब जब आप इसको घुमा रहे हो, so now I have started rotating this mirror with omega radian per second। so बताइए, जैसे घुमाओगे ये नीचे आएगा, so find out the velocity of projection।
थीटा इज द एंगल मेड एट दिस मोमेंट, या उस मोमेंट पे एंगल आप देख लो। चलो करें, कैसे करोगे? थीटा मान लो या वाई मान लो, वॉट एवर यू वांट टू से, कैसे करोगे आप? मान लेते उस मोमेंट पे एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, हाँ कैसे करेंगे? अब अगर ये थीटा फॉर्म हो रहा है, सो मिरर रोटेट कर रहा था, सो ओमेगा कितना था? व्हाट इज ओमेगा? d theta by dt। अब जरा देखो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन? इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? ओमेगा है हाँ, 2 ओमेगा 2 ओमेगा r आर। आर कितना होगा? Equals इंस्टेंटेनियस। देखिए इसको कैसे डील करेंगे। इसको करने का दो अप्रोच है। पहला अप्रोच क्या है? विल डू बाय द फर्स्ट मेथड। इधर की तरफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 2 ओमेगा इनटू आर। आर आपका ये रेडियस हो गया, यस और नो? अब खुद देखो ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा ना। सो अगर ये थीटा हो गया, सो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? 2 ओमेगा आर इनटू व्हाट? cos थीटा। एग्रीड? Yes. यस नाउ एक मिनट, how will be getting this velocity? तो मिस हो रहा है। कितना होगा? r is equal to d r is equal to sec theta d। d sec theta। ओके, हाँ यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। cos थीटा will be equal to d by r, so r is equal to what? d of sec theta। एक मिनट, कुछ तो मिसिंग है। एक मिनट देखो जरा एनालाइज करके क्या गड़बड़ हो रही है। हम्म, क्या गड़बड़ हो रहा है? कुछ तो मिसिंग है, कोई चेक करो इसमें क्या मिसिंग है। क्या मिसिंग है? तुम्हारा कैसे आया कौस्तुभ? हाउ यू गॉट द आंसर? सर मैंने x पे अज्यूम किया था उसे और फिर x निकाला और फिर दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया। एक मिनट,
v पूछ रहा है ना, अगर मैं ये y पकड़ लेता हूँ, सो v कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू dy by dt। v कितना हो जाएगा, dy by dt। Yes. ओके, अगर v dy by dt हो गया, so can I write from here that y square d square plus of r square अरे इतना इजी थे, देखो क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, इतना जाने की जरूरत नहीं है। सी हियर, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट हियर, ये अगर एंगल आप थीटा पकड़ लेते हो, सो व्हाट विल बी tan थीटा, विल इट बी y by d। Yes. ओके, सो अगर tan थीटा मेरा y by d हो गया, सो व्हाट विल बी y इज इक्वल टू d ऑफ tan थीटा, है ना। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना सिंपल प्रॉब्लम था। डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड में, dy by dt, ये d तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, tan थीटा by dt। रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए बात करेंगे, इज इट ओके, इसको डिफरेंशिएट कर दो, सो क्या रिजल्ट मिलेगा, दैट dy by dt d of tan theta by d theta into d theta by dt, will it be। अब मुझे बताइए इस केस में थीटा कितना, ये d theta by dt कितना होगा, ओमेगा होगा कि 2 ओमेगा होगा, 2 ओमेगा। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 ओमेगा, क्योंकि अगर मिरर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये रोटेट करेगा 2 ओमेगा से। सो व्हाट विल बी हैपनिंग फ्रॉम हियर, dy by dt is equal to d into sec square theta into what, 2 ओमेगा। अब ये dy dt आपका वेलोसिटी है, सो 2 ओमेगा d is it clear? Yes. समझ में आया सभी को कैलकुलेशन, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. चलो देखो, सो गुड प्रॉब्लम बाय द वे। समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट ढंग से, क्लियर? पीयूष अभी मैंने बताया था कि अगर मिरर आप ओमेगा से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट विल रोटेट बाय 2 ओमेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, प्रोजेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट का ही एंगल है, तो इसका तो d थीटा बाय dt 2 ओमेगा हो जाएगा ना। Am I clear? ओके ग्रेट, समझा सभी को पॉइंट ये? Yes. चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट देखिए, किसी को डाउट इसमें, ये वाले क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में, दिस कस्तो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट दिखा अभी, इमेज का वेलोसिटी प्लेन मिरर में और रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट और आज पढ़ेंगे, देखिए हेडिंग, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, ये पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चंस रिलेटेड विद फील्ड ऑफ व्यू, क्वेश्चन रिलेटेड विथ फील्ड ऑफ व्यू। क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू? क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू? मान लो कि यहाँ एक प्लेन मिरर है, ओके, सो वी आर हैविंग अ प्लेन मिरर हियर,
और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, मान लेते हैं लेट्स से ऑब्जेक्ट एक यहाँ रखा है, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है। सो आप देखो यहाँ से लाइट आएगा इस मिरर के इस सरफेस पे। सो यहाँ से लाइट आया ऐसे और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चला जाएगा, बरोबर ना। इन द सेम मैनर यहाँ से एक दूसरा लाइट आया मिरर के इस एंड पे और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चला गया, जाएगा। सो लाइट ऐसे आया यहाँ से एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन हैज मूव्ड लाइक दिस, यहाँ से लाइट ऐसे आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चला गया। अब मुझे एक बात बताइए सोच के, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। सो इस ऑब्जेक्ट का अगर मुझे इमेज देखना है तो उसके लिए मुझे कहाँ रहना पड़ेगा? क्या यहाँ रहूंगा तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा क्या मिरर में? इफ आई एम हियर, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो क्या मुझे इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में दिखेगा क्या? नो सर, नहीं दिखेगा, चांस ही नहीं है दिखने का, क्योंकि यहाँ तो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ ही नहीं रहा है। सो आपको अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है मिरर में तो क्या आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा इसी रीजन में? Yes. Yes, sir. तो ये जो पूरा रीजन हो गया, इज इट फील्ड ऑफ व्यू? यस सर, इज इट फील्ड ऑफ व्यू? सो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में देखना है, सो you will have to live inside that field of view. अगर आप फील्ड ऑफ व्यू के बाहर हो तो आपको इसका इमेज दिखेगा ही नहीं, चांस ही नहीं, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद तो यहाँ आ ही नहीं रहा, लाइट इधर ही रिफ्लेक्ट होके आ रहा। Am I clear? So if you have to see the object in mirror, तो आपको फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आना पड़ेगा। If you'll be outside field of view, that is not possible. Okay. Agreed with this? Clear है पॉइंट ये? Yes. Yes. अब जरा देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए इसी यही कॉन्सेप्ट है बस। अगर आपको देखना है तो ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर के एक टॉप पे ले लो, ऑब्जेक्ट के लाइट मिरर के दूसरे टॉप पे दूसरे पॉइंट पे ले लो, और उसके अंदर अगर आप फील्ड ऑफ व्यू के अंदर हो तो आपको दिखेगा ऑफ कोर्स, अगर आप फील्ड ऑफ व्यू के अंदर नहीं हो, बाहर हो, आपको नहीं दिखेगा। सिंपल सी बात है, यही कॉन्सेप्ट है बस। अब इस पे जरा एप्लीकेशन देखिए। मान लो कि एक आदमी है ऐसे, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे इसका आई है और ये डिस्टेंस आपका x है और ये डिस्टेंस y है। सो बताइए व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर just so that this person can see the complete image? Find minimum length of mirror such that man can see full image. हाँ, वेरी गुड कौस्तुभ। नहीं स्मृति, गलत है बेटा। कैसे देखोगे? व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर सच दैट दैट पर्सन कैन सी द कंप्लीट इमेज? देखिए कैसे करेंगे इसके लिए, बस ढंग से रे डायग्राम प्लॉट कर लेंगे। नहीं प्लानिका गलत है, पीयूष दोनों का। यहाँ से लाइट आया ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आंख तक जाना चाहिए, तो अगर इसके सर के पास से लाइट आया, रिफ्लेक्ट होकर आंख के पास चला गया तो दिख जाएगा इसको सर ये कंप्लीटली? नहीं साहब। अब देखो इसको अपने पैर से जो लाइट आएगा वो मिरर के सेंटर पे टकराना चाहिए और टकराने के बाद उसको इसके पास चला जाना चाहिए, आंख के पास में, तभी इसको दिखेगा ना। ऐसे ही होगा ना? आप खुद सोचो, इसके हेड से जो लाइट आया रिफ्लेक्ट होने के बाद आई के पास चला गया मिरर के थ्रू, तो आप इसको इसका अपना खुद का सर दिख जाएगा, और पैर से जो लाइट आया वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके पास चला जाना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात इसको उसका पैर भी दिख जाएगा। So of course this will be the length of the mirror which we need. ये होगा ना लेंथ ऑफ द मिरर? हाँ या ना? Yes. अब देखिए, सो अगर आप यहाँ एनालाइज करो, यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन हियर, नॉर्मल बना देता हूँ मैं यहाँ पे। सो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे आर सेम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल 90 डिग्री दोनों साइड में, और ये टोटल लेंथ x है, तो कहना ही से बेटा कि ये जो लेंथ होगा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, x/2। अब खुद सोचो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो और ये एंगल सेम ही है, तो कहना ही से फ्रॉम हियर ये एंगल अगर सेम हो गया, सो कहना ही से इफ इट इज कंप्लीट x, तो ये x/2 होगा और ये भी x/2 होगा। बोल सकते हैं क्या हम लोग? हाँ। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सही है। सो अगर ये x/2 हो गया, सो ये भी x/2 हो जाएगा। हाँ, अभी सबका सही होने लगा। इन द सेम मैनर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम वे में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये टोटल y है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू y/2। तो क्या ये भी डिस्टेंस y/2 हो जाएगा? हाँ। सो लेंथ ऑफ द मिरर कितना लगेगा आपको, लेंथ ऑफ मिरर टू सी full image is x plus of y/, am I clear? इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर 5 फीट का है तो उसको कम से कम 2.5 फीट का मिरर तो चाहिए टू सी दी कंप्लीट इमेज। और ग्राउंड से आपको इसको कितना ऊपर रखना पड़ेगा, y/2। देखो ग्राउंड से कितना ऊपर रखा है मैंने, ये आपका ग्राउंड था, ग्राउंड से मिरर को y/2 रखना पड़ेगा। इसका मतलब आंख और पैर के बीच में अगर गैप 4 फीट का है, तो हाई मिरर को आपको पैर से 2 फीट ऊपर रखना पड़ेगा, और कम से कम मिरर का लेंथ होना चाहिए 2.5 फीट का, तभी जाकर उसको पूरा इमेज दिखेगा। इज इट क्लियर? समझना ये बात ध्यान से। ऊपर से अगर ये y/2 पे रखा है ना, मैंने y/2 पे रखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आंख से लेकर पैर तक का हाइट अगर 4 फीट का होगा, तो 2 फीट ऊपर आपको मिरर रखना पड़ेगा, और अगर 5 फीट का आदमी है तो 2.5 फीट का मिरर कम से कम होना चाहिए, तभी जाकर उसको पूरा इमेज दिखेगा। Am I clear? Yes. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। अगर 5 फीट का आदमी है तो 2.5 फीट का मिरर लेना पड़ेगा पहली बात, और अगर आंख और पैर के बीच में गैप अगर 4 फीट का है तो 2 फीट ऊपर रखना पड़ेगा। ऐसे अब जरा देखिए प्रॉब्लम बनाते हैं। मान लो एक आदमी ऐसा है, ये ग्राउंड है आपका, और ये आदमी का जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम एज्यूम करते हैं कि इसका आई यहाँ पे है, हेड पे है, ठीक है, और इसका लेंथ मान लेते हैं 4 मीटर का है, ओके 4 मीटर का है। अब मैंने क्या किया, एक मिरर ऐसे प्लेस कर दिया, इसका ये एंड यहाँ से तो कोइंसाइड कर, ये मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया, ठीक है, सच दैट कि इसका लेंथ 1 मीटर का है। तो मुझे बताओ क्या कंप्लीट इमेज दिखेगा इस आदमी को इस मिरर में? नो नहीं दिखेगा। तो क्लियर हो गया। तो बताइए कितना पार्ट बॉडी का उसको नहीं दिखेगा? क्या सर दिखेगा, हेड दिखेगा इसको? Yes, sir. ओके, क्या पैर दिखेगा? No. No. No, sir. नहीं दिखेगा। तो बताओ कितना पार्ट, पैर से कितना ऊपर इसको दिख रहा है मिरर में? सर मिरर कितना ऊपर है? आप खुद सोचो ना, टॉप से 1 मीटर दिया, मतलब मिरर नीचे से 3 मीटर पे है। Yeah. 1.5 मीटर फ्रॉम हेड, ओके।
चलो करें इसको एनालाइज। आप लॉजिकली सोच लो, ऑब्वियस सी बात है, इसको इसका हेड तो दिखेगा ही फॉर श्योर, हेड तो ना दिखने का तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ से लाइट आएगा और ऐसे आया, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया, तो हेड तो इसको कंप्लीट दिखेगा। जहां तक रहा पैर का बात, तो पैर इसको ऑफ कोर्स नहीं दिखेगा पूरा, थोड़ा ऊपर तक दिखेगा इसको। ऐसे लाइट आया, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया, ऐसा ही होगा ना। हाँ करेक्ट। सो ऑब्वियस सी बात है, ये 1 मीटर है, इफ इट इज 1 मीटर, सो ये भी 1 मीटर होगा, बराबर। और अगर ये 1 मीटर है तो ये भी इसका 1 मीटर होगा। सो इसको टोटल कितना दिखेगा, 2 मीटर, और ये टोटल 4 मीटर का था, मतलब ये जो 2 मीटर जो है, दिस विल नॉट बी विजिबल। हाँ या ना? Yes. Yes. नॉट विजिबल। ये सिर्फ नीचे से 2 मीटर इसको दिखेगा नहीं। और वैसे भी अगर आप लॉजिकली सोचोगे, तो अगर ये 1 मीटर का था तो उसको 2 मीटर दिखेगा, और टोटल 4 मीटर का आदमी है, तो 2 मीटर तो उसको दिख ही रहा है, मतलब 2 मीटर इसको नहीं दिख रहा है। मेकिंग सेंस? चलो नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट और करते हैं लास्ट। समझ में आया सबको बेटा ये पॉइंट, कितना मिरर का लेंथ चाहिए जस्ट टू सी द इमेज? Yes. एक कॉन्सेप्ट और करते हैं। सी, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चंस को ही पूछ रहा हूँ। मान लो कि एक मेरा प्लेन मिरर है, डी थिकनेस लेंथ का, और फिलहाल इजी बनाने के लिए मैं सिमेट्रिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। सो सिमेट्रिकली मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, सिमेट्रिकली रखा है, बाद में अनसिमेट्रिक भी रख सकते हैं, सच दैट की डिस्टेंस आपका एल है ऑब्जेक्ट का मिरर से, और ये आपका d/2 होगा, और ऑफ कोर्स ये भी d/2 होगा, सिमेट्रिकली रखा है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक आदमी है पाथ ट्रैक पे, वो चल रहा है, सच दैट इसका जो डिस्टेंस है मिरर के साथ में ये 12 है, इस पे एक आदमी चल रहा है। सो बताइए कितने डिस्टेंस तक ये आदमी जब चलेगा इस मिरर पाथ पे, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज उसको दिखेगा। फाइंड लेंथ up to which observer can see the image of object in mirror। सब क्वेश्चन फील्ड ऑफ व्यू से ये कर रहे हैं हम लोग। नहीं स्मृति गलत बेटा, नहीं प्रणिका आपका भी गलत है। कौस्तुभ तुम्हारा सही है। चलो करें इसको, सी हियर, आई रिमूव दिस। कितने लेंथ तक दिखेगा उसको, ये आपसे पूछा गया है। सो कैसे करोगे, देखिए यहां से लाइट आया इस सरफेस पे और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया। सेम वे में यहां से लाइट आया और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया, होगा ऐसा? होगा ऐसा? सो ऑब्वियस सी बात है ना, कितने लेंथ तक तो इसको दिखेगा ही, इसके लेंथ के बीच में तो दिखेगा, इसके नीचे नहीं दिखेगा और इसके ऊपर नहीं, क्योंकि यही इसका फील्ड ऑफ व्यू है। सो यहाँ से लाइट आया ऐसे चला गया, इस लेंथ में तो दिखेगा इसको, करेक्ट। आप अगर इसके नीचे रहोगे तो नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है स्मृति, कर ली बेटा।
हाँ I'll upload it, और इसके ऊपर नहीं दिखेगा, इसके बीच में दिखेगा। अब कैसे करेंगे हम लोग? आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसका इमेज यहाँ फॉर्म हो जाएगा? क्या इसका इमेज यहाँ फॉर्म हो जाएगा? यहाँ फॉर्म होगा ना इमेज, और आपको पता ही प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही पीछे इमेज बनता है। एक काम करो, इसको ऐसे जस्ट प्रोड्यूस कर दो, ऐसे। देखिए, आई नेम दिस, ये पॉइंट ए पकड़ लेते हैं, बी सी, एंड लेट मी हैव दिस एज डी और ई। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने कैसे पकड़ा है? अब ध्यान से देखना, ए बी सी डी ई। अब दो ट्रायंगल को सोचते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला और ये ट्रायंगल छोटा वाला। मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या है? अगर आप एनालाइज करो तो क्या ये एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ई? ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, यस और नो? हाँ पीयूसी कर ली बेटा, अपलोड द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। आप देखो ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल को देखिए, तो ये एंगल तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ये एंगल अगर आप देखोगे, सो एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल डी ई सी, एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ या ना? ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और क्या दिख रहा है, ये एंगल इसमें 90 था और ये एंगल इसमें 90 था। सो कैन आई से वन थिंग, बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी, by angle property, triangle ABC is similar to triangle DCE। हम बोल सकते हैं क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है? बोल सकते हैं ना? Yes. जरा लगाइए, अगर सिमिलर है तो व्हाट वी कैन से, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? कैन वी राइट EC बाय ED इज इक्वल टू CB बाय AB। देखिए EC बाय CD, सॉरी EC बाय ED इज इक्वल टू CB बाय AB। रेशियो बस निकाल रहे हैं, हाँ गुड प्रणिका। सो EC कितना हो जाएगा बेटा? D/2, एंड ये कितना है? L, सॉरी EC ऊपर लिखा है ना। सो EC आपका कितना हो गया? L बाय ED कितना हो गया? D/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2L और ये L था तो ये टोटल हो जाएगा 3L बाय AB। सो ये L से L कैंसिल हो गया, सो फ्रॉम हियर AB विल बी इक्वल टू व्हाट? 3D/2। तो ये जो डिस्टेंस आएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया 3D/2। सेम वे में नीचे भी करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 3D/2। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो व्हाट विल बी इट्स टोटल फील्ड ऑफ व्यू? टोटल field of view will be equal to 3D/2 plus of 3D/2, and this will be equal to what? 3D. Am I clear? So ये जो पूरा लेंथ होगा, this will be equal to 3D. कैसे क्या समझ में आया सभी को? जानवी क्लियर है बेटा? How I have done the calculation? ये ट्रायंगल लिया है पहली बार और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये 90 है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। सो बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो वी कैन राइट EC बाय ED इज इक्वल टू CB बाय AB। सो EC आपका L था, ED आपका D/2 था, ये टोटल 2L था और ये L, तो दिस इज 3L बाय AB। सो AB कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, दिस इज 3D/2। तो जैसे यहाँ 3D/2 हुआ, सेम वे में नीचे भी 3D/2 होगा, ऐड कर दोगे तो 3D मिल जाएगा। Is it clear everyone? First yes. Clear? Okay, very good क्लियर। सबको क्लियर है? कोई किसी को डाउट ये प्रॉब्लम में?
No, sir. We'll wind up for today. कल के लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे. I'll take whole optics, don't worry. मैं पूरा optics ही पढ़ाऊंगा. JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू. आज का लेक्चर समझ में आया सबको ढंग से? Yes. Is it clear? चलो. Yes. Wind up today. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir.